हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ पार्ट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जो बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पार्ट 2 तक हम करवा चुके हैं 50 क्वेश्चन, राइट। 51 क्वेश्चन नंबर 51। नई आर्थिक नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जन्मदाता था कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ट्राटस्की। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अप्रैल अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी ट्राटस्की, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी स्टालिन। तो आपका इसमें भी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1929। तो ऑप्शन ए इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 54। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, ट्राटस्की, केरेंस्की, स्टालिन। लाल सेना का जो गठन किया था आपका इसमें कार्ल मार्क्स, ट्राटस्की, केरेंस्की, स्टालिन। आपका इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ट्राटस्की। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए मैकाले, कर्जन, डलहौजी, कार्निवाल्स। अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की वो लॉर्ड मैकाले ने की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905, राइट। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 56। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। सत प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा संस्कृत की शिक्षा में। संस्कृत की शिक्षा में राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, दोनों से राजा राम मोहन राय रिलेटेड रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने को भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल विलियम बेंटिक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल डलहौजी। जलियांवाला बाग आपको ध्यान रखना हुआ कब? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ? अमृतसर, पंजाब हुआ। किस किस लिए हुआ? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट। राजा राम मोहन राय भी सती प्रथा से रिलेटेड रहा है। कर्जन ने बंगाल विभाजन से रिलेटेड था, कर्जन 1905। क्वेश्चन नंबर 60। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? म्यांमार किस वर्ष भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1950, 1947, 1937, 1950। 1950 दो बार ऑप्शन दिया है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। 1937 में म्यांमार भारत से 1937 में अलग हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशोध किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1945। तो इसमें जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए 1919 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किया था 1919 में। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन। और 1928 में साइमन कमीशन, 1927 में साइमन का गठन हुआ, 28 में भारत आया। मैंने उल्टा बोल दिया।
27 में गठन हुआ, 28 में भारत आया, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राइट, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 1917, 1919, 1918, 1935। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना हुई। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ऑप्शन ए बंगाल महाप्रांत, ऑप्शन बी उत्तरी प्रांत, ऑप्शन सी केंद्रीय प्रांत, ऑप्शन डी कलकत्ता प्रांत। तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा बंगाल महाप्रांत। 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से रिलेटेड थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। इन्होंने जो पहले इसकी स्थापना जो की थी एंग्लो ओरिएंटल नाम के विद्यालय से की थी, आगे चलकर वही एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। राइट, अगला क्वेश्चन 65, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी, जलियांवाला बाग। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922, कहीं कहीं डेट 5 फरवरी भी देते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था स्टार्ट। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, दांडी तक गांधी जी ने स्टार्ट किया था, नमक कर से रिलेटेड। स्वदेशी आंदोलन 1905, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। ऑप्शन ए अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल, इनमें से कोई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, द्वितीय 1939 से 1945 तक। राइट, तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा होम रूल 1917, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूल से रिलेटेड है। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारत में खोजा गया पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब। ऑप्शन बी करेक्ट होगा हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो मातृशक्ति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान, योद्धा। आर्य का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सभी। किसका नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सभी। तो आपका इसमें करेक्ट होगा तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, चावल गेहूं का ज्ञान था। राइट, क्वेश्चन नंबर 71, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है उपनिषद, अर्थवेद, सुलभ सूत्र, शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। उपनिषद कितने हैं? 108। अर्थवेद जादू टोना से रिलेटेड है, जादू टोना से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन 72, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक
युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन वैदिक युग ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सामवेद किससे रिलेटेड है? संगीत से। अर्थवेद जादू टोना से। यजुर्वेद यज्ञ वगैरह से। ऋग्वेद कर्मकांड से। राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 73। वेदों की संख्या कितनी है? मैंने अभी आपको बताया वेदों के कितने वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6, 8। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। वेद 6 क्या है? 6 हैं वेदांग। वेदांग 6 हैं। 18 पुराण हैं। पुराण कितने हैं? पुराण हैं 18। 18 पुराण हैं। 6 वेदांग हैं। उपनिषद 108 उपनिषद हैं। राइट। अगला क्वेश्चन 74। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था शिक्षा, पशुपालन, कृषि, व्यवसाय। ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। राइट, पशुपालन। लास्ट क्वेश्चन 75। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। संगीत से रिलेटेड है सामवेद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। ऋग्वेद सबसे पुराना, अर्थवेद जादू टोना से रिलेटेड, जादू टोना, यजुर्वेद यज्ञ से रिलेटेड। राइट। आज के 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, जो मैंने आपको जानकारी दी है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।